भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे बंधु, आज के पाठ में आपका स्वागत है। बंधु, आपका और हमारा साथ इस रामचरितमानस के नित्य पाठ के क्रम में आज 98 दिन में पहुंच चुका है। बंधु, अब तक का पाठ जो हमने किया है इसमें गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं कि जो चरित्र भगवान का भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि सुना रहे हैं, वो कहते कहते वे महादेव जी की विवाह तक का प्रसंग सुना चुके हैं, जिसमें षटानन षटवदन अर्थात स्वामी कार्तिकेय का जन्म तक का प्रसंग उन्होंने सुनाया। तब गोस्वामी जी ये लिखते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पारू, बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारू, बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारू। यह बंधु गोस्वामी जी अपना विनय प्रकाश करते हुए कहते हैं कि गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। बंधु, यहाँ तक का पाठ हमने किया है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस मानस का आनंद उठाते हैं। शंभु चरित सुने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। तब बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयननि नीरु रोमावली ठाढ़ी। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख यावन वाणी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। भरद्वाज मुनि प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही। राम ही ते सपने हुन सुहाही, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण येहु, राम भगत कर लक्षण येहु। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं। कहते हैं शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। बंधु, वे आगे कहते हैं,
शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघत जिसती असी नारी। पनु कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि आपको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान हैं। शिव जी के समान रघुपति जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया। बस इतनी सी बात हुई थी कि उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया था और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सूच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सूच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। ऐसा याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, श्री रामचरित्र सुनने के लिए हृदय पवित्र होना भी अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि भगवान राम अपने श्री रामचरितमानस में ही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कथा उन्हीं के हृदय में प्रवेश कर सकती है जिनका हृदय निर्मल हो, निष्कपट हो। इसीलिए इस बात की परख करने के लिए ही भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि ने सबसे पहले श्री शिव जी का चरित्र सुनाया। और शिव जी के इस चरित्र को सुनकर भरद्वाज मुनि बहुत ही गदगद हो गए हैं। उनमें भाव उमड़ रहा है, उनका प्रेम छलक रहा है। ये देखकर याज्ञवल्क्य मुनि बहुत ही खुश होते हैं और उनकी सराहना करते हुए कहते हैं कि एक राम भक्त का यही लक्षण है कि वो राम के सबसे प्रिय भक्त महादेव जी का भी भक्त होता है। उनकी हर चरित्र, उनकी हर लीला उन्हें अत्यंत प्रिय होती है। और आप पे ये बात है क्योंकि आपका हृदय अत्यंत ही निर्मल है, विशुद्ध है और भगवान के प्रेम में सराबोर है। इस प्रकार उनके बीच वार्तालाप होता है बंधुओं। अब यह वार्तालाप आगे और बढ़ेगा और इसी वार्तालाप में हमें भगवान राम की लीला को भी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो चलिए बंधुओं, इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इस वीडियो को देख सकें। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक शुभ कार्य अवश्य करें। तो चलिए बंधुओं, फिर कल मिलते हैं और इस पाठ का आनंद लेते हैं। तब तक राम ही सुमीरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए
पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पतय हर हर महादेव। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। चलिए एक बार साथ मिलकर महामंत्र का भी जाप कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे वाला हरे बोल, हरे वाला हरे बोल, हरे वाला हरे बोल।